दोस्तों हम बात करेंगे अच्छे अंक लाना जरूरी है या नहीं है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। बहुत से विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन रहता है कि यार मार्क्स 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 क्या है, हम नहीं पढ़ने वाले, हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, उसके आधार पे आपकी जरूरत निर्धारित होती है। जैसे आप एक खिलाड़ी है या सिंगर है, डांसर है, तो आपके लिए मार्क्स मैटर नहीं करेगा, बल्कि आप उस खेल में कितने एक्सपर्ट है वो मैटर करेगा। लेकिन इसके विपरीत आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई करना, तो अब आपके लिए क्या मैटर करेगा, आपके अंक मैटर करेंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में खेल रहे हैं। जैसे एक क्रिकेटर है, उसके लिए क्या मैटर करता है, वो कितने रन बनाता है और कैसे खेलता है, यह मैटर करता है। ठीक इसी प्रकार से आप पढ़ाई में हैं तो आप पढ़ाई के क्या है, खिलाड़ी है। समझ आ गया। अब दोस्तों आपको यह सोचना चाहिए कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। अब अच्छे मार्क्स लाने का क्या फायदा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, यदि हम उसको ईमानदारी से कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में सफल होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम जिस कार्य को ईमानदारी से करते हैं, अपने तय दिल से करते हैं, उसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अर्जन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। और जितना हमारा नॉलेज है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है और जितना हमारा स्किल अच्छा है, उतना ही सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। ओके। इसके अलावा दोस्तों पढ़ाई जो अच्छा करता है उसके अंदर एक क्वालिटी अपने आप बिल्ट हो जाता है, वो है किसी कार्य को कैसे ईमानदारी से किया जाए। यह आप में एक गुण विकसित हो जाता है और ये गुण आपके आगे भविष्य में काम आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अच्छे अंक कैसे लाए जाएं। अच्छे अंक लाने का दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो है रेगुलर पढ़ाई। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी काम को यदि हम रेगुलर करें, जैसे रेगुलर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे लिए सुबह जल्दी उठना आसान रहता है। लेकिन रोजाना हम सुबह 10 बजे उठते हैं, एक दिन किसी कारणवश 5 बजे उठना पड़े तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से पढ़ाई यदि हम रोजाना करते हैं तो इसको करना आसान होता है और हमें ये अच्छे से समझ भी आती है। इसके अलावा रेगुलर करने में दोस्तों आपकी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो है कक्षा, उसके अलावा आपका अभ्यास। अभ्यास कैसे करना चाहिए, जो आपको कक्षा में पढ़ा है वो वापस आके पढ़ना चाहिए, यह हो गया अभ्यास। और आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, जैसे हम बात कर लें मैथमेटिक्स की, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इकोनॉमिक्स इत्यादि, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसका अभ्यास में आप ऐड कर सकते हैं लिखकर अभ्यास। लिखकर अभ्यास कैसे करें दोस्तों, जो आपके सोल्व्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो आपको कक्षा में सोल्व करवाए गए हैं, उनको है जो देख के प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में उसका एक प्रोग्राम बन जाएगा, उस सब्जेक्ट का एक प्रोग्राम बन जाएगा, उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जाएगी और धीरे धीरे आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए काम में ले रहे हैं। MS वर्ड है तो उसको कुछ अलग काम के लिए काम में ले रहे हैं। तो प्रत्येक चीज़ का अपने आप में महत्व है, यानी जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है वो उसी तरह से काम करेगा। तो हो सकता है दोस्तों आपका दिमाग उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आज तक आपने कभी प्रोग्राम नहीं किया, यानी उस सब्जेक्ट को आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आज है इस तरीके से आप पढ़कर उसको अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्या पढ़ाई ज़रूरी है, ये भी आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक चीज़ों के समझने के लिए जो हमें भौतिक ज्ञान चाहिए वो कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। जैसे आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए वो कहाँ से मिलता है, गुरुकुल से मिलता है, गुरु से मिलता है। जैसे कि पुराने समय में हम देखते थे कि लोग जो संन्यास लेना चाहते हैं वो पहले किसी को गुरु बनाते, फिर वहाँ पर उनसे ज्ञान अर्जन करते और उसके बाद है जो उनको दीक्षा दी जाती थी। सेम टू सेम हमें भौतिक जगत में जीवन यापन करना है, तो यहाँ से हम अपनी शिक्षा अर्जन करेंगे और जब हम अपना पारिवारिक लाइफ शुरू करेंगे तो वो हमारी दीक्षा होगी, यानी उस समय हम इस नॉलेज को काम में लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको एकदम पुराने तरीके से रिलेट करके समझा दिया है। अब दोस्तों मैं कुछ और बातें आपको ऐड करके बताना चाहूँगा, वो क्या है। आपके दोस्तों अच्छे मार्क्स है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप गरीब परिवार से हैं, तो दोस्तों कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनमें कुछ सीटें
जैसे गवर्नमेंट में बात करें तो मैंने जहाँ से किया वहाँ ये सिस्टम था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कि गवर्नमेंट एडेड सीट होती थी। हालांकि हर कॉलेज में होती हुई मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट जो भी कॉलेज है वहाँ पे जो फर्स्ट जो टॉप स्टूडेंट के लिए जो सीट होती है वो रिजर्व रहती है। यानी करीबन हमारे कॉलेज में शायद 150 प्लस सीट थी, ऐसी कुछ थी जो कि गेस्ट सीट थी। उनमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको फीस बहुत कम लगती है। तो जहां हमारे कॉलेज की फीस दोस्तों करीबन 14,000 के आसपास थी, जहां हमें कितनी लगती थी, केवल 1800 के आसपास लगती थी। और इसके अलावा हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी गवर्नमेंट से। तो यानी हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ वो बिल्कुल फ्री में हुआ। और इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके गेस्ट सीट के थ्रू, गेस्ट सीट का बैच भी अलग होता है, तो उनकी क्लासें जल्दी शुरू हो जाती है। बाकी जो जिनका बाद में कॉलेज में एडमिशन होता है उनकी क्लासें बाद में शुरू होती है, तो उनको थोड़ा बहुत है जो अपने एग्ज़ाम में पढ़ने के टाइम भी कम मिलता है। अब दोस्तों एक और बात यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि आपके अच्छे मार्क्स है तो आप इन फ्यूचर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, यानी आपका जो खुद पर विश्वास है वो अच्छा बनेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अपने जीवन में आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी दोस्तों आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। वो कैसे दोस्तों? आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। इसका दोस्तों केवल आपका फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका पढ़ाई में भी फायदा होगा। कैसे? आप बोलेंगे कैसे फायदा कैसे होगा? जैसे हम बात करते हैं 500 हॉर्स पावर की गाड़ी है, एक 100 हॉर्स पावर की गाड़ी है, तो आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से पावरफुल कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 500 हॉर्स पावर की जो गाड़ी है वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसका इंजन दमदार है, तो उसकी डिजाइन भी उसी अनुसार की गई है और उसी अनुसार उसकी स्पीड है। ठीक है, समझ गए ना? तो अपने दिमाग की क्षमता को विकसित करने का एकमात्र तरीका है, वो है दोस्तों योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन। आप एक बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं, लेकिन दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आज से ही योग करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन धीरे धीरे बदलेगा। दोस्तों टाइम जरूर लगेगा, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन आपका जीवन टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप एक इमोशनली कमजोर है, आपको बार बार दुख होता है, बार बार सिर दर्द हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है और आपका जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, तो दोस्तों ये चीज़ें करने से, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से आपके जीवन में आशाएं आएगी और आपका जीवन का जो रूपरेखा है वो बदल के एक नई डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों आपको लोग रिजेक्ट कर दें, आपका समाज रिजेक्ट कर दें, आपका कोई भी साथ नहीं दे, तो उस समय कौन साथ देता है दोस्तों? हमारा माइंड और हमारा बॉडी साथ देता है। यानी हम उस समय खुद के साथ हम खुद खड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का खुद मजबूत होना जरूरी है, बाकी सारी चीजें तो उसको अपने आप मिल जाती है। तो खुद को मजबूत बनाने का क्या तरीका है, बार बार मैं आपको कहना चाहूंगा, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आप करके देखिए, 1.5 साल करके देखिए लगातार। दोस्तों 1-2 महीने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा इस चीज में, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मुझे इसमें रिजल्ट मिलने में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा। मेरे को दिक्कत थी दोस्तों जुकाम की, लेकिन आज मैं आपको दिखा दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एकदम नाक सही हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नाक का ऑपरेशन होगा, आपके हड्डी टेढ़ी है। मैंने कहा कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को ठीक करूंगा, मैं इस बॉडी को ठीक करूंगा, और मैंने योगा सीखा, योगा की क्लासेज ली, मेरे नज़दीकी किसी सेंटर पे जाके योगा सीखा, और उनमें सबसे जो पावरफुल योगा है वो मैंने सीखा, वो होता है दोस्तों प्राणायाम। और मैंने सुबह जल्दी 4 बजे उठकर रोजाना 1-1 घंटे 6 महीने तक कंटिन्यू किया, तो दोस्तों मैं स्वस्थ हो गया। और मैं जहां क्लास में फेल होने वाला विद्यार्थी था, वही एक टॉप 10 विद्यार्थियों में आने वाला स्टूडेंट बन गया, और मेरे आगे ग्रेजुएशन में कभी कोई ब्रेक नहीं लगी। और इसके साथ दोस्तों मैं करीबन 5000 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड भी कर चुका हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तक मुझे कोई आंखों का दिक्कत नहीं आया, यानी मेरे आंखों का अभी तक चश्मा भी नहीं चढ़ा है। तो उसका कौन वरदान है दोस्तों? योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो बहुत से फायदे हैं, तो आप इसको आज से करना शुरू करें। उसके अलावा और कुछ बातें बताना चाहूँगा दोस्तों। जिस कार्य की आप शुरुआत कर दें, जैसे आपने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है,
तो वो दोस्तों 1-2 महीने में आपको रिजल्ट नहीं देगी। हम क्या करते हैं, 2 महीने उस काम को करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है तो उसको गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं, अपने लाइफ में जो आपने डिसाइड कर दिया है, जिसकी शुरुआत कर दी है और वो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसको कभी बीच में स्टॉप नहीं करना चाहिए। करना है मतलब करना है, टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उस पर ज़्यादा टाइम ना दें, रोज़ाना का आधा घंटा उसके लिए फिक्स कर दें, लेकिन कंटिन्यू करें, तो आपको दोस्तों आने वाले 1.5 या 2 साल में उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया है और बीच में कोई आपका दूसरा ख्याल आ गया, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, मुझे खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, तो दोस्तों आप बिजनेस पे लग गए। उसके बाद आपको आइडिया आ गया कि नहीं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, तो दोस्तों आप ना तो गवर्नमेंट जॉब के रहेंगे ना बिजनेस के रहेंगे, दोनों से ठुक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पहले डिसाइड कर लें कि मुझे यही करना है, फिर वही करें, चाहे आपको उसमें धोखा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें महारत हासिल कीजिए, उसमें आप पीक लेवल तक कैसे जा सकते हैं ये कोशिश कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है किसी काम को करने की, और आपको पता है 100% श्योर है कि इस काम में सक्सेस होने के लिए जो लेवल चाहिए वो मैं नहीं बना सकता हूं, ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में फिर है जो आपको कोई दूसरा काम करना चाहिए। यानी कभी भी किसी फील्ड में जोर जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए, जहां आपका इंटरेस्ट ही ना हो और आप उसमें घुस जाएं तो दोस्तों वहां पर तो पिटना श्योर है। तो अपने इंटरेस्ट का फील्ड देखें और यह देखें, 2-3 महीने खुद को लगा कर देखें कि क्या आप इस पे पीक लेवल पे जा सकते हैं, जो लेवल चाहिए वहां तक जा सकते हैं। कम से कम 3 या 4 महीने करने से दोस्तों पता लगेगा, वो भी ईमानदारी से, या 1 साल करने से भी पता लगता है, कभी कभार 1.5 साल करने से भी पता लगता है, लेकिन 1.5 साल तक आपने उसको ईमानदारी से किया, जी जान लगा के किया, जितने तरीके अपनाने थे उतने हथकंडे अपनाए, सब चीजें अपनाए, उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको खुद के तरीके को बदलने की जरूरत है, या आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, या आप वहां पर अपना दिल से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो फिर है जो ऐसा कार्य ढूंढो जिसको आप अपने दिल से कर सकें, उसको समर्पण भाव से कर सकें, तो उसमें वहां पर दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलती है। और दोस्तों कभी कभार सफलता आपसे बहुत बड़ी कीमत चुकाना चाहती है, आपसे बहुत बड़ी कीमत लेना चाहती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे हम बात करें दोस्तों सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी इत्यादि की, तो वहां पर कुछ लोगों को सफल होने में 5 से 6 साल भी लगते हैं, लेकिन दोस्तों जो वहां पे टिका रहता है सफल होता ही होता है। अब दोस्तों हम बात करें कि आपने एसएससी की तैयारी किया, 6 साल तैयारी किया जी जान लगा के, और दोस्तों आपके बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप यूं चुटकियों में हल कर देते हैं, आपकी जुबान पे है, इतना आप एक्सपर्ट बन गए हैं, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप एसएससी की कोचिंग इत्यादि में पढ़ा सकते हैं, आप खुद अपना पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उस नॉलेज के आधार पे, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप और कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपने उस कार्य को ईमानदारी से किया है, आपने उस कार्य में अपना 100% देकर किया है। तो यहाँ पे फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी काम को यदि शुरू कर दें तो उसको रेगुलर करें, और उस पर किसी भी प्रकार की क्वेश्चनिंग ना करें कि यह होगा या नहीं होगा, नहीं हम क्यों कर रहे हैं, होने के लिए कर रहे हैं, तो उससे उम्मीद रखें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो में कहीं कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट करके बता दें। और यह वीडियो दोस्तों किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाए हैं, मैंने मेरा पर्सनल अनुभव शेयर किया है।